500 सालों से इस कुएं में अपने नाग की मौत का बदला लेने के लिए आज भी जिंदा है ये इच्छाधारी नागिन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जब अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए एक इच्छाधारी नागिन ने कर दी सारी हदें पार। ये घटना जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसे में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी महादेव के दीवाने हैं वो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव का जयकारा पूरी श्रद्धा से जरूर लगा दें, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी घटना का पता चल सके। दोस्तों, राजस्थान के एक छोटे से गांव में खेत के समीप एक कुएं में इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा रहा करता था। एक रात्रि की बात है दोस्तों, जब इच्छाधारी नागिन अपना रूप बदलकर विजयपुर गांव में यूं ही भ्रमण के लिए निकली थी और कुएं के पास उस समय इच्छाधारी नाग सो रहा था। उस समय वहां बहुत अंधेरा था। सुरेश और मोहन नाम के दो किसान अपने खेत का सारा काम निपटाकर उसी कुएं के पास से गुजर रहे थे। ऐसे में अंधेरे में भूलवश सुरेश का एक पैर इच्छाधारी नाग के फन पर रख गया। इसके बाद जैसे ही इच्छाधारी सांप ने सुरेश को काटना चाहा तो पीछे से मोहन ने यह देख लिया और अपनी कुल्हाड़ी से उसने उस इच्छाधारी नाग की हत्या कर दी। जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं, ये तो इच्छाधारी नाग है, तो उन्होंने उसे उठाकर पास में स्थित कुएं में फेंक दिया और वहां से भाग निकले। उधर जब इच्छाधारी नागिन कुएं के पास लौट कर आई तो अपने मृत नाग को कुएं में देखकर वो बेसुध हो गई। उस नाग की आंखों में उसने उसके कातिलों को देख लिया था। अब उसके दिमाग में बस एक ही शब्द चल रहा था, बदला। और उसने उसी समय प्रण लिया कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है मैं उन दोनों इंसानों को इस कुएं के अंदर ही मारूंगी। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी कुएं में रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया, परंतु सुरेश और मोहन ने उस घटना के बाद से उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया था। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था और उसने निश्चय किया कि अब मैं गांव में जाकर ही उन दोनों हथियारों से बदला लूंगी। उसने बहुत ही सुंदर कन्या का भेष धारण किया और विजयपुर गांव में पहुंची। पूरे गांव में उसने नाग की आंखों में देखे कातिलों को ढूंढना चाहा, पर वो कहीं नहीं मिले। परंतु रात्रि के समय सुरेश और मोहन पुणे खेत से काम करके घर वापस लौट रहे थे। तभी उनकी नजर इच्छाधारी नागिन पर पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर कन्या का रूप धारण कर रखा था और वो अपनी सुंदरता से सुरेश और मोहन को लुभाने लगी। वो दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। ऐसे में उस लड़की ने कहा, आओ मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ। वो दोनों ये सुन बेसुध हो गए और उसके पीछे पीछे जाने लगे। उस लड़की की सुंदरता में वो दोनों इतने मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो दोनों उसी स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर उन दोनों ने नाग की हत्या की थी। अब वो इच्छाधारी नाग इन दोनों को लेकर उसी कुएं के पास आ गई और अपना भयंकर और विशाल रूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के पसीने छूट गए और डर के मारे कांपने लगे। इच्छाधारी नागिन ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया कि भूलवश उनसे नाग की हत्या हुई थी और नागिन ने उन्हें डस डस कर दोनों को मारकर अपने नाग का बदला लिया और अपने प्रण के अनुसार दोनों के शव को उठाकर उसने उसी कुएं में फेंक दिया जिस कुएं में उसके नाग को मारकर फेंका गया था, और वो पुनः उस कुएं के आसपास ही रहने लगी। दोस्तों, आप भी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से आप जाने अनजाने में किसी भी नाग नागिन को चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारी एक गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे परिवार वालों के लिए भी बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। नाग हो या नागिन, ये सब महादेव के गहने हैं। हमारा कार्य ये है कि हम महादेव की जिस प्रकार से भक्ति करते हैं उन्हीं के साथ ही हमें इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, ना कि इन्हें चोट पहुंचानी चाहिए। साथ ही इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
कमेंट सेक्शन में महादेव के नाम का जयकारा लगाना ना भूलें और लिख दें हर हर महादेव। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये घटना अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में नई घटना के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।